अगर आप भी छात्र हैं या छात्राएं हैं और कैरियर को लेकर परेशान है कौन सा कोर्स करें, तो ओम प्रकाश सर जो एडमिशन एडवाइजर चलाते हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन एडवाइजर का मैं कंसल्टेंसी चलाता हूं। मैं बिहार, आउट ऑफ बिहार, इंडिया के हर एक जिले, हर एक जो भी राज्य है, प्रत्येक राज्य में मैं बच्चों का एडमिशन कराता हूं। डीएलएड करना हो, बीएड करना हो, एएनएम करना हो, डी फार्मा करना हो, आईटीआई करना हो, ये सब सारे कोर्स कैश कोर्स है जो जिसमें हम लोग बिहार में भी एडमिशन कराते हैं और बिहार से बाहर भी एडमिशन कराते हैं। अभी तक हमारे पास पूरे बिहार के जितने जिले हैं, प्रत्येक जिले से मेरे पास बच्चे नामांकन ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने बीएड डीएड कराया, वो सारे गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जिनका मार्कशीट 23-25 सेशन का मार्कशीट मेरे पास बीएड का आया है। बहुत बच्चे रिसीव कर चुके, कुछ बच्चे आकर रिसीव भी कर रहे हैं, यानी बहुत सारे टीचर ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। जो बच्चे जिनके पास पैसे का अभाव है वैसे बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और 10th पास है या 12th पास है, ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है और कैरियर की चिंता है, भविष्य संवारने की चिंता है और बिहार से बाहर टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नामांकन चाहते हैं, तो मुजफ्फरपुर के ओम प्रकाश सर जो एडमिशन एडवाइजर चलाते हैं और कई एक स्टूडेंट का जो है भविष्य संवार चुके हैं, तो जानेंगे किस किस तरह से जो है किन कोर्सों में कैसे नामांकन कराते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप। जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह और मैं एडमिशन एडवाइजर का मैं कंसल्टेंसी चलाता हूं। मैं बिहार, आउट ऑफ बिहार, इंडिया के हर एक जिले, हर एक जो भी राज्य है, प्रत्येक राज्य में मैं बच्चों का एडमिशन कराता हूं। हमारे पास बहुत सारे कोर्स है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी और कैश के माध्यम से भी है। कैसे कैसे नामांकन कराया, क्रेडिट कार्ड से, कैश कोर्स से, और क्या क्या कोर्स में नामांकन आप कराते हैं? सर जैसे कैश कोर्स की बात करें तो कैश कोर्स में जैसे बच्चे को अगर डीएलएड करना हो, बीएड करना हो, एएनएम करना हो, डी फार्मा करना हो, आईटीआई करना हो, ये सब सारे कोर्स कैश कोर्स है जो जिसमें हम लोग बिहार में भी एडमिशन कराते हैं और बिहार से बाहर भी एडमिशन कराते हैं। दोनों जगह हम लोग एडमिशन कराते हैं। यानी अब तक कहां से बच्चे आपके पास एडमिशन ले चुके हैं, नामांकन ले चुके हैं? सर अभी तक हमारे पास पूरे बिहार के जितने जिले हैं, प्रत्येक जिले से मेरे पास बच्चे नामांकन ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैंने बीएड डीएड कराया, वो सारे गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जिनका मार्कशीट 23-25 सेशन का मार्कशीट मेरे पास बीएड का आया है। बहुत बच्चे रिसीव कर चुके, कुछ बच्चे आकर रिसीव भी कर रहे हैं, यानी बहुत सारे टीचर ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं और बहुत सारे जॉब में जा चुके हैं। आपने बताया कि जो है क्रेडिट कार्ड से होता है, कैश कोर्स से होता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे के अभाव में बड़े बड़े कोर्स को नहीं कर पाते हैं। आखिर वो 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर जो है कोर्सेज नहीं कर पाते, उनके लिए क्या होगा? तो जो बच्चे जिनके पास पैसे का अभाव है वैसे बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है। कैसे कैसे उसमें होगा? तो स्टूडेंट को क्या करना है कि जैसे इंटर पास है तो उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, या जो इंटर मैट्रिक पास है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोर्स करना है हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे। कहाँ ऑफिस हुआ? मेरा ऑफिस मुजफ्फरपुर जिला में है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, सुपौल है और जस्ट हाल फिलहाल में मधेपुरा में भी ओपनिंग होने वाली मेरे ऑफिस। तो ओम प्रकाश सर है और बिहार के कई जिलों में इनका ऑफिस है और कई बच्चों के जो है कैरियर को इन्होंने संवारने का काम किया है। अगर आप भी छात्र हैं या छात्राएं हैं और कैरियर को लेकर परेशान है कौन सा कोर्स करें, तो ओम प्रकाश सर जो एडमिशन एडवाइजर चलाते हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या हुआ सर, बता दे। मेरा नंबर है 9708017550, ये मेरा नंबर हो गया। और मेरे ऑफिस पे एक जितेंद्र जी रहते हैं, उनका नंबर है 9955491474। और एक और नंबर मेरा ऑफिस का नंबर है 8294216602। मतलब इस पर संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं कि एडमिशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे जो जेईई मेंस वगैरह देते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। और नीचा में जैसे सर आपने बताया कि यूजीसी, तो जैसे बीलिस का कोर्स होता है, एमलिप का कोर्स होता है, पीजीडीसीए का कोर्स होता है, तो ये सब जो कोर्सेज होता है ये सब यूजीसी एफिलिएशन देती है, तभी कोर्स वैलिड होता है। और इसके बाद आपने एनसीटी के बारे में पूछा है, तो एनसीटी जो हो गया जैसे डीएलएड करना है,
बीएड करना है, एमएड करना है, तो ये जो कोर्सेज होते हैं ये एनसीटी का होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यानी कि जो कॉलेज इससे एफिलिएटेड होता है तो पूरे भारत में आप कहीं भी शिक्षक बन सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से करेंगे वैलिड है, भारत के किसी कोने में, क्योंकि एनसीटी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कोर्स निर्धारित जो की गई है, वो जो कोर्स जो एफिलिएशन दिया गया आपने वहां से किया है। और एआईसीटी हो गया कि जैसे जो ये जो एफिलिएशन देती है ये इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के लिए ये एफिलिएटेड करती है। और तो ये रहा हो गया आपका एनसीटी हो गया जो डीएलएड, एमएड और बीएड के लिए, एआईसीटी हो गया इंजीनियरिंग के लिए। और इसके बाद में एक और होता है सर, जैसे मैं आपको बता दूं पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा आप कर सकते हैं, तो आप फार्मासिस्ट लाइन के लिए इसकी। नीट का भी बात आपने लिखा है, नीट रैंक। हाँ, तो सर ये है कि जैसे कोई बच्चा अगर यूजी से जो नीट का अगर एग्जाम दिया है स्टूडेंट, अगर उसका स्कोर कार्ड आता है, मान ली यहाँ अपने भारत में उस बच्चे का अगर नामांकन नहीं हो पाता है और कम पैसे में करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे को आउट ऑफ कंट्री भी भेज के हम लोग मेडिकल में एडमिशन करवाते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन वहाँ नीट में पीएड जरूर होना है, सब सुविधा दे रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं सर। पैसे नहीं है जिसके पास, सर पैसा ही नहीं है, मतलब जिस बच्चे के पास पैसा नहीं तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो हमारे पास जो कोर्स है, जैसे देख रहे हैं बीटेक है, बीबीए है, एमबीए है, जीएनएम है, इसके बाद में आपका होगा डिप्लोमा हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सारे कुछ जो कोर्सेज है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिस पे लोन अप्रूव कर रही है गवर्नमेंट, तो वहां से हम लोग कराते हैं, जिसकी कोई भी इंटरेस्ट का पैसा पे नहीं करना। जब बच्चे को नौकरी लग जाती है उसके बाद में उसकी सैलरी से इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करती है। जो आपने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो बच्चे के लिए पढ़ने के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट है जी, बिल्कुल स्टार्ट है एनरोलमेंट। जैसे जो बच्चे मान ली 25-27 में डीएलएड करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका बिहार में नामांकन नहीं हुआ है, वैसे बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं नामांकन लूं, तो क्या है कि यूपी में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट है। तो 25-27 में डीएलएड अभी यूपी से हो रहा है, जहां पे हम लोग बच्चे को डीएलएड में एडमिशन करा देंगे। हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, मैं कुछ माइनॉरिटी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने की प्रावधान है, जहां से मैं उनको डीएलएड में एडमिशन करा दूंगा। बच्चे बीएड में नामांकन लेना चाहते हैं तो 10 फरवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जो इंट्रेंस का फॉर्म भरा जाएगा, तो हम लोग उसका भी एडमिशन स्टार्ट कर चुके हैं। उसके लिए हम लोग सीट बुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं।